हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीस एंड मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट थिंक इंडिया पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट इन फ्यूचर कोई भी वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड होती है तो आप उसको ईजिली देख सकें। और इस वीडियो से यदि आपको लाभ होता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएँ। हमारे लिए यदि मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स में से एक स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन SHE की बात करते हैं, जो आपको बेसिक एंड नेचुरल साइंस में अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए दी जाती है। दोस्तों, ये स्कॉलरशिप केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेचुरल एंड बेसिक साइंस में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दे रही है। तो अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स या कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में है तो प्लीज़ आप उसे ही परस्यू कीजिए। केवल स्कॉलरशिप के लिए साइंस स्ट्रीम चूज़ मत कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। और सभी पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी दें। स्कॉलरशिप के लिए उसे अपना स्ट्रीम बदलने के लिए या इंटरेस्ट बदलने के लिए प्लीज़ फोर्स ना करें। चलिए, सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ कि कौन कौन योग्य हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। फर्स्ट नंबर पे लिखा है कि जितने भी बोर्ड हैं इंडिया में 12th स्टैंडर्ड पे, सेंट्रल बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, उसके टॉप 1%, हर बोर्ड के टॉप 1% बच्चों को ये दिया जाएगा। मतलब उस बोर्ड के टॉप 1% में यदि आप हैं तब ये स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरे नंबर पे आपने JEE या नीट का पेपर दिया हुआ है और आपकी रैंक 10,000 के विदिन है, अंदर में है, तब आप एलिजिबल हैं। तीसरे नंबर पे आप स्टूडेंट हो, आइसर या नाइसर में आपने एडमिशन लिया हुआ है, और या फिर आपने DAE CBS में आप हो, या फिर किशोर वैज्ञानिक KVPY के अंडर में हो, या NTSE में हो आप, या फिर JBNSTS जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो लिखा हुआ है सारी चीज़ें। मैं आपको इसकी लिंक भी बता दूंगा इसका कि कहाँ से मिला मुझे ये एलिजिबिलिटी हैं दोस्तों, तीन मैंने जो बताया। और इस स्कॉलरशिप का जो ड्यूरेशन है, जो टेन्योर है, वो 5 इयर्स का है, और अमाउंट 80,000 पर ईयर है। 80,000 में फ्रेंड्स 20,000 आपको रिसर्च के लिए मिलती है। इट मीन्स यदि आप रिसर्च करते हो किसी प्रोफेसर के, किसी एक्टिव प्रोफेसर के, किसी एक्टिव यूनिवर्सिटी के अंडर में, और वो सबमिट करते हो कि आपने किया क्या है। रिसर्च का मतलब नहीं कि आप कुछ नई चीज़ें ही आप डेवलप करो, मतलब वो प्रोफेसर और आप प्रोफेसर ही आपको गाइडलाइन देगा कि किस टॉपिक पे आपको क्या करना है, और वो चीज़ें आपको सबमिट करनी होती है इंस्पायर डिपार्टमेंट में। वो देखते हैं, उसके बाद आपको 20,000 इशू करते हैं, और यदि आप नहीं करते तो 60,000 आपको मिलेगी पर ईयर। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए है, इसलिए मैंने ड्यूरेशन 5 इयर्स बताया। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल होगा कि कैसे पता चलेगा कि आप टॉप 1% में हो या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, एवरी बोर्ड जो होता है टॉप 1% बच्चों को एक मेरिट सर्टिफिकेट इशू करता है। मैं आपको वो मेरिट सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। ये यूपी बोर्ड से मुझे भेजा गया था मेरे इस कॉलेज में। आपको भी आपके बोर्ड से, आपके स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप पढ़े हो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। आप इसे पढ़ सकते हो, इसमें क्या क्या लिखी हुई चीज़ें हैं, जूम करके। इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ने मुझे भेजा था 2013 में। रोल नंबर, स्कूल का नाम, सब कुछ लिखा हुआ है, और इसमें बताया हुआ है इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। ऐसे ही फॉर्म आपको भी मिलेगा। और फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे इंस्पायर ऑनलाइन सर्च करो। मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल पे जाओ, इंस्पायर ऑनलाइन सर्च करो, और न्यू यूज़र के रूप में आप रजिस्टर करो वहाँ पे जाके। जब आप इस पे क्लिक करोगे, इंस्पायर ऑनलाइन पे जो सबसे ऊपर है, तो वहाँ पे एक न्यू यूज़र, हाँ यहाँ पे आप देखो न्यू यूज़र, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। न्यू यूज़र पे आप क्लिक करके रजिस्टर करो। आपको कुछ डिटेल पूछेगी, आप उसे फिलअप करो। और फॉर्म फिलअप जब आप करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करनी पड़ेगी। उनमें से एक है इंडोर्समेंट फॉर्म। आपको वो फॉर्म भी मैं दिखा देता हूँ। इंडोर्समेंट फॉर्म ये है, इंडोर्समेंट फॉर्म। इससे कॉलेज से आपको वेरीफाई कराना पड़ता है, प्रिंसिपल और या हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस जो भी हो, सिग्नेचर और मुहर आप करा के से स्कैन करवा के अपलोड करनी पड़ती है इंस्पायर की वेबसाइट पे।
सिग्नेचर और जो आप स्टाम्प लगवाओगे ध्यान देना कि वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई दे। और यदि आप ऑनर्स कर रहे हो किसी सब्जेक्ट से तो एक सब्जेक्ट पे आप टिक करो, जैसे मैथ से आप कर रहे हो तो मैथ पे टिक करो, या फिर आप नॉर्मल बीएससी कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री यदि मैथ से कर रहे हो तो तीनों पे टिक करो। यदि बायो लिया है तो आपने बायो पे टिक करो। नाम और इसमें आपका कोर्स फिल करना है, ये इंडोर्समेंट फॉर्म है। और आपको ये फॉर्म कहाँ मिलेगा मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाओ, ऊपर आपको दिख रहा होगा www.inspire-dst.gov.in पे। यहाँ पे आप जब ओपन करोगे तो ये लिख के आ रहा है इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा वो आपको। इसमें आपको अपना कोर्स और ईयर ऑफ एडमिशन फिल करना है, और आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी डिटेल फिल करनी है, जैसा कि मैंने बताया है आपको ऑलरेडी। अगर आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हो तो ऑनर्स की सब्जेक्ट फिल कर दो, टिक कर दो, या फिर नॉर्मल बीएससी कर रहे हो तो आप तीनों सब्जेक्ट, उसमें जो भी सब्जेक्ट हो आप उस पर टिक कर दो। ये थी जानकारी इंस्पायर के बारे में। आपको यदि कोई डिटेल लेनी हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है इंस्पायर का, आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हो या उनको ईमेल करके आप पूछ लो। और आप जब यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इस पे आप जाके कोई भी नॉर्मली क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आते हैं माइंड में, सबके जवाब हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस पे जाके एक बार आप इसे पढ़ लेना कि उस पर क्या क्या लिखा हुआ है, आपके मैक्सिमम डाउट वहीं से दूर हो जाएंगे। और यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दूँ। तो उम्मीद है दोस्तों इससे आपको मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जस्ट थिंक इंडिया, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।